मेन जो नूडल्स के अंदर काम करता है वो होता है ब्रॉथ का, और इधर जो है पानी यूज करते हैं वो इधर एक वेल है, कुआं है, उधर से स्पेशली वो पानी आता है। इसको अलग से इसलिए रख रखा है क्योंकि ये नॉर्मली इनको रोस्ट करा जाता है, लेकिन ये जो दोनों होते हैं ये बनते हैं अलग अलग, जो रॉडेंट्स होते हैं उनकी पूप में से निकाल के, यानी कि उनकी पॉटी में से। अम्मा क्या बेच रही हो ये? दिस इज व्हाट अरे वाह यार कितनी क्यूट है यार। सूट देखो कितना अच्छा लग रहा है वाला, मुझे पर्सनली ये वाला लग रहा है। हेलो, व्हाट्स द प्राइस ऑफ लिनन है? हेलो, वापस से आ चुके हैं, हमने रेस्ट पूरा का पूरा कर लिया है और अब हम निकले हैं कुछ खाने के लिए। ये आपको मैप देख सकते हैं, ये मुझे हॉस्टल वाली मैडम ने दिया है और उन्होंने बताया कि अरे इधर रख के बताता हूँ, यहाँ जा सकते हो आप। और उसने ऐसे ये जगह हो गई खाने की, एक ये जगह हो गई कॉमलिन, मैक्वांग 92, वेस्ट बॉम्डाई, नूइट्री, ये सारी की सारी है। अब बाहर जाके निकले हैं तो इनमें से कुछ ना कुछ तो ट्राई करेंगे। मानोगे नहीं, मैं वियतनाम की 3 सिटीज़ अभी ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लेकिन ये पहली सिटी है जिसके अंदर मुझे लोकल लोगों से ज़्यादा फॉरेनर्स दिख रहे हैं। मतलब अगर आप मार्केट के अंदर भी जाओगे, आपने देखा था इतने सारे फॉरेनर्स हैं, इतने सारे। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे ना टूर्स होते हैं, ओल्ड ट्रेडिशनल टूर समथिंग इसका कुछ नाम होता है, तो उसके अंदर आपसे पैसे लेंगे और पूरी की पूरी जो इनकी हेरिटेज सिटी है, जो यूनेस्को ने बोल रखी है कि भाई वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, तो ये अलग अलग जगहों में लेके जाएंगे और वो एक बार आपको पे करना है। तो इसीलिए जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज वाले भी होते हैं। तो 2 चीज़ है, यंग होंगे वो कॉफ़ी पी रहे होंगे और लैपटॉप पे काम कर रहे होंगे, और कुछ मार्केट में देख रहे होंगे। जो थोड़े बूढ़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो अलग अलग जगहों पे जाके पूरी उसकी नॉलेज इकट्ठे करते हैं और फिर उसको नोट्स लिख रहे होते हैं। मतलब कितना क्यूट लगता है भाई मुझे तो। एक फॉरनर दिखी थी मुझे, शी वाज लाइक 65-66, वो बूढ़ी सी थी, और उन्होंने वो क्या कर रही है, उनको लेके जा रहे हैं एक जगह पे बैठा रहे हैं, वो देख रही है, ओह ऑल राइट ऐसे करके पूछ रही है, क्वेश्चंस ले रही है कि एक जगह के बारे में, और फिर उसके बाद उसके नोट्स लिख रही है। इतना क्यूट लग रहा था ना मुझे उसके अंदर, फिर मेरा कैमरा खोलने का मन नहीं कर रहा। मैंने बोला यार इसको बस आंखों से देखते हैं। अम्मा क्या बेच रही हो ये? दिस इज व्हाट अरे वाह यार कितनी क्यूट है यार। माई ख्वांग 92, यहाँ जाना है, यहाँ है भाई। कितनी मेहनत कर रही है कि बता पाए। वी आर हेयर, वी हैव टू गो हेयर, क्या पता। बाय बाय, थैंक यू। चलो भाई मिल गई फाइनली जगह हमारे को। हेलो, कैन आई हैव नूडल्स? इज देयर एनी वेज नूडल? वेज नूडल जैसी कुछ है अपनी नूडल्स। इसके अंदर इन्होंने स्पाइसी सॉस दी है, फिश सॉस देते हैं, ये एग है, ये साथ में इन्होंने दिया है वेजीज, जिसको तोड़ के इसके अंदर ऐसे डाल देते हो। इसके अंदर ऐसे नींबू भी डाल सकते हो, ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हो। दादाजी समझा रहे हैं, ये सारा का सारा इसमें वेजीज डाल दे भर के, सारा का सारा इज लाइक पुट ऑल ऑफ इट। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। दो दिखा रहे हैं भाई कैसे खाना होता है ये। मैंने कहा आज यही सीखा, मैंने चॉपस्टिक्स पकड़ना सीख लिया है। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर लो और ऐसे उठाओ, और इसको तो ऐसे उठाओ और ऐसे खाओ। टास्क है ये भी। ओए फिर उसको आप किसी भी चीज़ को ऐसे उठा के, जेन्युइनली इतना टेस्टी नूडल्स। मैं वियतनाम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाता हूँ और फिर मुझे लगता है कि नहीं ये वाला बेटर है। फिर मैं और थोड़ी दूसरी सिटी में जाता हूँ, दूसरे टाउन में जाता हूँ, फिर उधर का खाना खा के देखता हूँ, नूडल्स खा के देखता हूँ, फिर पता चलता है कि ये ज़्यादा बेटर है। लिप्स स्मैकिंग बोलेंगे इसे, लिप्स स्मैकिंग, वो गुड। भाई मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि अगर आप यहाँ पे नूडल्स खाने आते हो, इट्स वन ऑफ दी गुड। पहले मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज़ मी क्वान 92, बहुत टेस्टी नूडल्स हैं। और इधर के फेमस तो वैसे फ़िश है, लेकिन मैंने वेजिटेबल वाले घर से, बहुत टेस्टी है। लेकिन मैं एक आपको बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको चॉपस्टिक से खाना नहीं आता है, देन आप शर्माइएगा नहीं, आप फोक मांग लीजिएगा, क्योंकि मैंने सीखने के चक्कर के अंदर आप देख सकते हो मैं अपने सारे कपड़े अपने गंदे कर चुका हूँ। नाउ आई एम एंजॉइंग दिस यहाँ की रेड बुल। 15,000 वियतनामीज डोंग, मतलब कितने हो गए, आधे डॉलर की, मतलब कितने हो गए, 40 रुपये की इंडियन रुपीज़ की अगर करी जाए तो। यहाँ पे आपको रेड बुल मिलती है इनकी खुद की वाली। शाम के 5 बजने वाले हैं और करंट सिचुएशन ऐसी है कि ये देखो ओवरफ्लो हो गया ना वो रिवर, उसकी वजह से पूरा जो इनका मेन एरिया है, ये तो सिटी सेंटर वाले एरिया आपने देख लिया, वो अभी भी भरा हुआ है। और उधर आप जा सकते हो बोट पे, लेकिन अब बोट का है कि वो आपसे लेगी 100,000 वियतनामीज डोंग, लेकिन वो अलाउड नहीं है।
तो मैंने पता करा था कि अगर मुझे जाना हो देखने के लिए वो कैसा है तो फिर फ़ायदा है जाने का कि नहीं है। वो कह रहे हैं कि पहली बात तो इतना ज़्यादा उधर फ्लड हो रखा है, सबकी सारी की सारी शॉप्स बंद है क्योंकि सब में पानी भर चुका है। मोर ओवर अगर आप बोट लेके उधर जाते हो, उधर जाने के लिए भी 100,000 तो वियतनामीज डोंग लेंगे, लेकिन वो लीगली अलाउड नहीं है। पुलिस वाले अगर देख लेते हैं तो पुलिस वाले आपको बोलेंगे यहीं पे उतरो, और जो चला रहा होता है बोट उसको मार पड़ती है। मैंने अभी खाया, कपड़े गंदे हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुकेंगे, हम दूसरी जगह पे रुकेंगे और फिर अब कुछ और खाएंगे, क्योंकि इधर जो वियतनामी फूड मैं जो ट्राई कर रहा हूँ इट्स वेरी गुड। मतलब आप हर बाइट के अंदर फ्लेवर टेस्ट कर पाओगे उसका। एक अगर आप फिश करते हो तो आपको सी फूड का भी टेस्ट आएगा, अगर आप नॉर्मल वेजिटेबल्स का करते हो तो आपको वेजीज का आएगा, और साथ में इनका जो ब्रॉथ होता है, मेन जो नूडल्स के अंदर काम करता है वो होता है ब्रॉथ का। और इधर जो ये पानी यूज़ करते हैं वो इधर एक वेल है, कुआं है, उधर से स्पेशली वो पानी आता है, और फिशेस भी यहाँ से सी की नहीं आती है, यहाँ पे जो नदी बह रही है वहाँ से फ्रेश वाटर की, क्या बोल रहा हूँ, फ्रेश फिशेस। और अब आप इनके कपड़े देखोगे 100% लिनन में काफ़ी टॉप नॉच क्वालिटी के कपड़े मिलेंगे आपको। सूट देखो कितना अच्छा लग रहा है वाला, मुझे पर्सनली ये वाला लग रहा है। हेलो, व्हाट्स द प्राइस ऑफ लिनन है? लिनन सूट, ये रेट बताएंगी। Tucked and pant. टोटल हाउ मच? 3B. यस, दिस एंड दिस 4,600,000 का आपको यहाँ पे 3 पीस बन जाए। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपको 4.5 मिलियन के अंदर काफ़ी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी के सूट्स मिल जाएंगे, दैट टू ऑफ लिनन। अगर मैं लिनन की बात करूँ, इंडिया के अंदर तो भाई बहुत महंगी आती है उसकी टी शर्टें और उसके अंदर मिलावट भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो शॉप्स है टेलर्ड वाली, वो या तो कॉटन के बनाते हैं, या तो सिल्क के बनाते हैं, या तो लिनन के बनाते हैं, और जो नई चीज़ मुझे पता चली वो बैम्बू के भी बनाते हैं। इतना बढ़िया लगूंगा भाई इसमें, छुट्टी पे आया हूँ जैसे, नाइस। मेन जो यहाँ के जो लोग हैं होयान के, और मैं वियतनाम के ज़्यादातर बताऊँगा, उनका खर्चा निकलता है यहाँ पे कुछ ना कुछ बेचने से, और वो ज़्यादातर होता है खाने का, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप लोग देखोगे उनके खुद के रेस्टोरेंट्स होंगे। अदरवाइज आपको देखने को मिलेंगे इनके कपड़े वाली अपनी अपनी शॉप्स खोल के रखते हैं। बाकी जो कंपनी के अंदर जो काम करने वाले ये सब है, ये होते हैं मेन हो ची मिन सिटी के अंदर, क्योंकि वो ज़्यादातर कमर्शलाइज और इंडस्ट्रियल एरिया हो ची मिन सिटी है, जो कि सबसे बड़ी सिटी है एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन। मतलब 0.1% वो कवर करती है पूरी वियतनाम की। तो आप साउथ से जब ऊपर आते हो, जैसे मैं हो ची मिन से मुइने गया था, मुइने से दलात गया था, दलात से मैं अब इधर आया हूँ होयान। मैं होयान से आगे जाऊंगा ऊपर, तो धीरे धीरे करके पॉपुलेशन जो होती है वो हर टाउन की कम होती रहती है। मेन मैंने जो आपको दिखा दिया कि अगर ज़्यादा भीड़ आपको चाहिए, आप जाना हो ची मिन के अंदर, लेकिन अगर आपको थोड़ा सुकून भरा आरामदायक कुछ ऐसे बस लेट जाओ और ऐसे बस इंजॉय करो वेदर का, आप जाना दलात के अंदर। और अगर आपको चाहिए कि आपको इनका कल्चर भी जानना है, इनके अलग अलग जो इन्होंने अपनी हिस्ट्री प्रिजर्व करके रख रखी है, हिस्टोरिकल आपको चीज़ें पसंद है, तो आप आना होयान। और मेन जो इसके अंदर में काफ़ी सारी वर्कशॉप्स होती है, वर्कशॉप हो गई जैसे कॉफ़ी मेकिंग वर्कशॉप हो गई, जैसे लैंटर्न मेकिंग वर्कशॉप हो गई, ये जो आप सामने देख रहे हो, ये आपको बनाना सिखाएंगे फ्रॉम द स्क्रैच। और इसके अंदर कुकिंग लेसन्स होंगे कि आपको अलग अलग टाइप के वियतनामीज क्यूजीन के अंदर जो डिशेज होती हैं वो बनाना सिखाएंगे फ्रॉम द स्क्रैच। तो इसके वो अलग अलग पैसे चार्ज करते हैं, जिसके अंदर आप जाके अपने खुद से बनाओ और उसको साथ में लेके चले जाओ, विच इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है कि भाई कोई कमा भी पा रहे हैं पैसे, और ऊपर से आपका नया एक्सपीरियंस भी हो जाता है, आप कल्चर के साथ ज़्यादा जुड़ जाते हो। 2 मिनट नहीं हुए चलते हुए बारिश स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मैं अभी कम थोड़ी हूँ, ये किस लिए इतनी सारी पॉकेट्स वाली ले रखी है। साथ में यहाँ का वियतनामी रेनकोट लेके चल रहे हैं। अब हम आ चुके हैं यहाँ का जो मेन मार्केट एरिया है सिटी सेंटर का, और आप इधर देख सकते हो अलग अलग टाइप के पैनकेक्स मिल रहे हैं। ये वीडियो बना रहा है, रात को सारे लैंटर्न जला देते हैं यार। आपको मैं बोर्ड सिखाऊंगा ना, वो जो थोड़ी बहुत बहुत सड़ रही है उसके ऊपर ये ऐसे इतने सुंदर सुंदर लैंटर्न्स लगा रखे हैं। और ये बिल्डिंग देखो, ये पूरा आर्किटेक्चर इतना पुराना, बताओ कितने पुराने सालों से, और उसको ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रहा है। वो कहते हैं ना कि भाई पुरानी चीज़ों को संभाल के रखते हैं तो आगे जाके काफ़ी अच्छा लगता है देख के। तो इस सिटी के अंदर जब इस टाइम पे मैं चल रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पुराने टाइम के अंदर आ गया हूँ। लोग ऐसे इतने क्यूट क्यूट कैफ़े के अंदर बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, और पूरा येलो टाउन, और उसके ऊपर रेड येलो कलर के लैंटर्न्स होंगे, ब्लू कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, पर्पल कलर के। मन ही नहीं कर रहा है कि इधर से आगे कहीं चला जाऊँ। इधर लेदर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आपको लेदर प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे है ये वाली जगह है। आर्मीज मिल रही है, जैकेट मिल रही है, बैग्स मिल रहे हैं। आपको लग रहा हो कि एलिगेटर ये नकली है, बट ये रियल एलिगेटर स्किन का है।
ऐसा मैंने कंबोडिया के अंदर भी देखा था। इतनी सारी सुवेनियर शॉप्स हैं यहाँ पे और इतना सब कुछ है खरीदने के लिए कि आप कंफ्यूज पड़ जाओगे कि आप घर लेके जाओ तो जाओ क्या। पूरी जो लाइटिंग और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट प्ले कर रहा है पूरे टाउन को सुंदर करने में, वो अलग। उसके बाद जब आपका कुछ मन करे कि चलो यार इधर से एक फ्रिज मैग्नेट ही ले लेते हैं, या तो चॉपस्टिक्स ले लेते हैं जिसके ऊपर आप अपना नाम लिखवा सकते हो, या तो हैट ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, आपका मन करेगा आप और लो और लो और लो। मैं खुद सोच रहा हूँ मैं लूँ क्या, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन हैं। इसमें लेके जाते हैं आपको और आप इसमें पूरी की पूरी जो सामने रिवर है उस रिवर के अंदर एंजॉय कर सकते हो ऐसे लैंटर्न्स के बीच में बैठ के। ये देख रहे हो इतने क्रेजी लग रहे हैं। पहले तो मैं सोच रहा हूँ ये पहनता कौन होगा, और जो पहनता होगा क्या पूरी ऐसे वो देखिए मूवीज़ जिसके अंदर वो ऐसे इधर गन निकाल के ऐसे वो करते हैं, काउबॉयज़ ऐसे लग रहे हैं। ये गोयार्ड हो गया, ये देखो 8 मिलियन वियतनामीज डोंग का है, वो 9,000 वो भी, 8 मिलियन भी नहीं। ये देखो क्रिश्चियन डियोर, कह ही नहीं सकता कोई कि ये नकली है, बिल्कुल इतनी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के अंदर आपको देते हैं। गुची हो गया, क्रिश्चियन डियोर हो गया, नाइस। फर्स्ट कॉपी भी इतनी अच्छी से बना रखी है। वियतनाम के लोगों की तो कॉफ़ी की भाई क्या ही कहने, इतनी अलग अलग वैरायटी की मिल जाएगी। देखो येलो बर्बन मिल गई, प्री अरेबिका मिल गई, रोबस्टा मिल गई, मोका मिल गई, जैशा मिल गई, ब्लू माउंटेन मिल गई। लेकिन ये जो दो हैं इसको अलग से इसलिए रख रखा है क्योंकि ये नॉर्मली इनको रोस्ट करा जाता है कि इनको या तो मीडियम रोस्ट करेंगे या तो डार्क करेंगे, स्ट्रॉन्ग होगी या थोड़ी लाइट होगी। लेकिन ये जो दोनों होते हैं ये बनते हैं अलग अलग जो रॉडेंट्स होते हैं उनकी पूप में से निकाल के, यानी कि उनकी पॉटी में से जो डाइजेस्ट नहीं होती है कॉफ़ी, उसको साफ करके उसको रोस्ट करके फिर बेचते हैं। ये वाली तो मेनली ज़्यादा चलती है, वीजल वाली। व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस पैकेट? 300,000 की वियतनामीज़ की। ये देखो पूप वाली 200 ग्राम का ये पैकेट मिलता है। इंडियन रुपीज़ में अगर करे जाए तो 3,000 रुपये की मिलेगी आपको ये एक पैकेट इतना सा। इसमें भी ये प्रीमियम है, मतलब पता नहीं है प्रीमियम क्या है। वीजल ये वाला जो होगा रोडेंट, ये थोड़ा यंग होगा, ये थोड़ा बूढ़ा होगा, तो इसकी वीजल वाली गिनी जाएगी। ये अच्छा थोड़ा तगड़े वाला वीजल होगा जो यंग होगा, तो इसलिए इसको प्रीमियम में गिना जाता है। कॉपी लुवाक के देख लो आप, ये 1000 वियतनामीज दूंगा। और बताओ, मैंने सोचा था यहाँ पे आके मैं ये कॉपी लुवाक तो ट्राई करूंगा, लेकिन हिम्मत सी नहीं हुई। अभी वो थोड़ी हिम्मत आ जाए, मे बी अगली वाले टाउन में अगर मैं जाऊँगा, क्योंकि ऑल अराउंड आपको वियतनाम में कॉफ़ी मिल जाएगी। क्योंकि कॉफ़ी के बहुत बड़े शौकीन हैं, कॉफ़ी के साथ चाय पीते हैं, ताकि चाय से आपकी पहले डाइजेशन भी सही हो जाए और उसके साथ साथ जो टेस्ट बर्ड है वो आपको ढंग से कॉफ़ी आप टेस्ट कर सको। इसलिए उसको आपको साथ में हर कॉफ़ी शॉप पे आप जाओगे साथ में आपको टी देंगे, वो कि आप टी पहले एक बार एक सिप लो और फिर कॉफ़ी की अगले सिप लो, ताकि आप कॉफ़ी ढंग से टेस्ट कर सको। पूरे कल्चर के अंदर इतनी कॉफ़ी इन्फ्लुएंस कर रही है ना, हर पार्ट के अंदर आप जाओगे उसकी अलग अलग कॉफ़ी का टेस्ट होगा। हो ची मिन में अगर हो आप तो उधर की जो कॉफ़ी ब्लेंड होती है वो अलग होगी, अगर आप होयान में होगे तो अलग होगी, हनोई में होगे तो अलग होगी, हर जगह की अलग। वीडियो करूँगा मैं यहीं पर ही खत्म। एंड द रीज़न इज़ मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म होगी और अगर मैं वापस अब हॉस्टल जाऊँगा तो मेरी नाइट लाइफ भी मिस हो जाएगी और मेरा डिनर भी मिस हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं बस यही आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी वियतनाम आने की सोच रहे हो, नेवर एवर मिस होयान। आपकी आइटनरी के अंदर ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये वियतनाम के कल्चर के बारे में बताएगा आपको। इसकी मॉर्निंग मार्केट की अलग इंपॉर्टेंस है और नाइट मार्केट तो आपने देखी ही है कि कितनी अच्छे से येलो बिल्डिंग्स के ऊपर लैंटर्न्स लगा रखी हैं। मतलब 400 साल पुराना शहर इन्होंने इतने अच्छे से प्रिजर्व करके रख रखा है, मैंने सोचा नहीं था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आई हो। इफ यस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इफ नॉट देन ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वन।